दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की एक बड़ी कांग्रेस नेत्री जो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की प्रभारी थी। समझ रहे होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं आपसे कुमारी सैलजा की। कुमारी सैलजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष। कुमारी सैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की चुनाव प्रभारी थी कुमारी सैलजा। चुनाव परिणाम आए तो औंधे मुंह गिरी कांग्रेस जाकर के छत्तीसगढ़ में। वो छत्तीसगढ़ जहां बात चल रही थी, जहां चर्चाएं थी कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, वो छत्तीसगढ़ जिसके लिए तमाम एग्जिट पोल कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। न केवल स्पष्ट बहुमत बल्कि 2/3 बहुमत के नज़दीक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी 90 में से 55 सीट के साथ। और अगर आप माने तो 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे बुरा हाल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। मात्र 16 सीट आई थी और अब वो 16 से बढ़कर सीधी 55 हो गई और 68 सीट थी कांग्रेस की और 68 से घट करके कांग्रेस रह गई लगभग 33 सीटों पर। आप पूछेंगे ये हुआ क्या? तो यही तो पूछने की बात है कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों बातें दो होंगी। जब कुमारी सैलजा वहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर अपना कार्यभार संभाले हुए थी तो वहाँ से उनके जो बयान आते थे, जो संदेश आते थे, जो संकेत आते थे, वो आते थे कि जैसे छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कांग्रेस का जीता हुआ किला है। और माना ये जाता था कि छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा बंधेगा, भूपेश बघेल के सर तो बंधेगा सो बंधेगा, लेकिन भूपेश बघेल से ज़्यादा बंधेगा कुमारी सैलजा के सिर। कहा जाता था कि कुमारी सैलजा क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, और हुआ भी करता है कि जो प्रभारी जिस राज्य में चुनाव जिता कर आता है तो उस प्रभारी का कद बढ़ जाया करता है। और अगर आप मान लें तो जब कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया, इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला प्रभारी नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश के, तो कहा यह गया कि अब कांग्रेस के अंदर गौण हो जाएंगे पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। कहा यह गया कि जिस प्रकार से चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इन दोनों राज्यों के अंदर, हालांकि राजस्थान में तो इतनी ज़्यादा गारंटी जीत की कांग्रेस नहीं लिया करती थी। हालांकि राजस्थान के लिए तो कांग्रेस के अगर आप मान लें तो बड़े नेताओं का अंतिम 2 दिन ना वहाँ कोई प्रदर्शन हुआ, ना रैली हुई, ना सभाएँ हुई। अगर ये कह दे कि राजस्थान में मात्र अशोक गहलोत के ऊपर छोड़ दिया गया था कांग्रेस को तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरा फोकस था। मैंने आपसे बात की थी एक पहले वीडियो के अंदर जिसमें आपको बताया था कि मध्य प्रदेश जहां जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस, पिछले यानी कि 2018 से भी बहुत बुरा प्रदर्शन रहा सीटों के मामले में। वोट परसेंटेज तो घटा ही, सीट बहुत ज़्यादा घटी, और जो सरकार के नज़दीक आने की बात करते थे, 135 सीटों के साथ सरकार बनाने की बात करते थे, वहाँ पिछड़ गए। और अब बात मैं आपसे छत्तीसगढ़ की कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी हरियाणा से जो कांग्रेस की नेत्री हैं, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, और दावे किए जाते थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनने के बाद कुमारी सैलजा का भी कद बढ़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में सरकार तो बनी नहीं, तो जो दावे किए जाते थे कुमारी सैलजा का कद बढ़ेगा, तो क्या अब कुमारी सैलजा का कद घट जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ की हार का असर हरियाणा की राजनीति पर भी आएगा? ये दोनों राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने आपसे मध्य प्रदेश की चर्चा पहले की, अब आपसे छत्तीसगढ़ की कर रहा हूँ। इन दोनों राज्यों के अंदर हरियाणा कांग्रेस का दूसरा ध्रुव जिसको SR के गुट कहा जाता है, सैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का जो गुट है, जिसको 2 बड़े राज्यों की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि पर्यवेक्षक तो बनाए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान के भी, लेकिन उनको बनाया गया था चुनाव परिणाम आने के बाद कि चुनाव परिणाम के बाद में किस प्रकार साधा जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने जौहर का, अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन वो ज़रूर है कि कहते हैं ना कि बिल्ली के भागों छीका फूट गया। राजस्थान के अंदर तो मौका मिला नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बुरी तरह से हाथ से जाते रहे। राजस्थान में तो मान लीजिए कि सरकार थी कांग्रेस की, और राजस्थान की गुटबाजी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ से तो लगता था कि अच्छे संकेत आएंगे, लेकिन उस छत्तीसगढ़ को हारने के बाद क्या हरियाणा की राजनीति पर भी असर आएगा?
जो लोग ये कहते थे कि कुमारी शैलजा का कद बढ़ेगा, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का दावेदार कहा जाता था। कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गया है, वहाँ जल्दी सरकार बन जाएगी और उसके बाद हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कुमारी शैलजा के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी। अब कितनी प्रभावी रहेगी वो यात्रा जिससे कि निकाल करके कुमारी शैलजा एक संदेश देना चाहती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा स्तर पर रैलियां कर रहे हैं, और इसके साथ साथ संदेश देना चाहती थी कांग्रेस आला कमान को कि हमारे लिए तो आला कमान सब कुछ है। अपनी बातों में कई बार कहा भी करती हैं। लेकिन अब जो हालात बने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर हारने के बाद, आप मान लीजिए जो हालात बने हैं, उन हालात में कुमारी शैलजा का हरियाणा की राजनीति में कितना रुतबा बढ़ेगा या घटेगा। और जब ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद रुतबा बढ़ना तय था, तो क्या चुनाव हारने के बाद रुतबा घटना तय रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर प्रभावी रहेगी हरियाणा की अगली राजनीति, कि हरियाणा की राजनीति के अंदर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को कहीं कांग्रेस के अंदर तवज्जो मिलेगी, और या फिर जो गुटबाजी वहाँ चल रही है शैलजा और खासकर रणदीप सुरजेवाला और इनके साथ में जो किरण चौधरी वाला जो एक तिगड्डा गुट बन जाता है, क्या इनका असर कम होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव भी कांग्रेस के हारने के बाद जो वहाँ की प्रभारी थी कुमारी शैलजा, उनसे क्या वो प्रभार वापस लिया जाएगा? उनको क्या हरियाणा के अंदर जो वो राजनीति कर रही थी यात्रा निकालने की, उनको वो परमिशन मिलेगी कि वो यात्रा निकाल करके जो कांग्रेस पहले ही धड़ेबाजी में चल रही है उस धड़ेबाजी को और चौड़ा कर दें? क्या शैलजा को छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद हरियाणा के अंदर उनका वजन कम होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सब पर प्रभावित रहेगी हरियाणा की, खासकर कांग्रेस के हरियाणा की अगली राजनीति। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ हारने के बाद कुमारी शैलजा का कद घटेगा? और आपको क्या लगता है कि जो कुमारी शैलजा ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर यात्रा करने की बात कही थी, उससे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को क्या कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगी? और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के आला कमान में कुमारी शैलजा का जो रुतबा है वो छत्तीसगढ़ हारने के बाद कितना कम हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।